सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। मैं धर्म हूँ हिमालय की कंदराओं से, आपको करवाऊंगा संत दर्शन, सत्य और तथ्य के अमृत कलश से दिलवाऊंगा तृप्ति। देखते रहिए दस्तक जिंदगी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मरस पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक जिंदगी। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं हिमालय की कंदराओं से, जो हमारे संत हुए हैं, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी गाथाएं। और उन गाथाओं में अभी तक आप सुन रहे हैं संत सोमवारी की संस्मरण। आज मैं 4 ऐसे संत जिनका कार्यकाल एक साथ चला है और थोड़ी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि समाज का उद्धार करने के लिए चारों दिशाओं से ये काम समाज में उस समय हो रहा था। मैंने आपको बताया कि कूर्मांचल में संत सोमवारी बाबा अपनी कृपा बरसा रहे थे, तो उस समय साईं बाबा भी अपने भक्तों को आध्यात्मिक सफर करवा रहे थे। 2 बड़े नाम, एक सोमवारी बाबा और साईं बाबा, दोनों अपने भक्तों पर कृपा कर रहे थे, समाज का कल्याण कर रहे थे, और जब तब से जो शक्तियां थीं वो मानव हित में लगा रहे थे। अलग अलग मैंने कथाएं सुनाई हैं आपको, और उसी काल में देवराहा बाबा, इन सबकी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बहुत संस्मरण है। और इन समकालीन प्रभु दर्शनों में मैं चौथा नाम बहुत ही आदर पूर्वक ले रहा हूं, बाबा नीम करोड़ी। ये 4 नाम लिए, इन चारों विभूतियों के चरणों में दस्तक मीडिया परिवार का नमन है। सोमवारी बाबा, साईं बाबा, देवराहा बाबा और बाबा नीम करोड़ी, इन चारों में एक समानता। एक समय में ये चारों संत विराजमान थे, है ना। मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं जो लोग अलग अलग हमको बांटते हैं। लोग कहते हैं कि हम साहब साईं बाबा के भक्त हैं, वो कहते हैं साहब हम नीम करोड़ी बाबा के भक्त हैं, उन्हें नहीं साहब हम देवराहा बाबा के भक्त हैं, और उनके हम साहब सोमवारी बाबा के भक्त हैं। बात हम मानते हैं कि आपने एक इष्ट को चुन लिया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि चारों के चारों संत मानव कल्याण में लगे रहे। देवताओं के जो स्वरूप, देवताओं की जो विशेषताएं, उनको वो छिपाए रहे अपने आप में, उन्होंने कभी बताया नहीं। लेकिन चारों संत एक साथ भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में मानव का कल्याण करते रहे, समाज का कल्याण करते रहे। आपको एक आकलन करके मैं बता रहा हूं। श्रेणी बाबा अपने क्षेत्र में, देवराहा बाबा, नीम करोड़ी बाबा, इन सबके क्षेत्र थे, सबके भक्त थे, और आज भी इनकी विचारधाराएं चल रही हैं। लेकिन विडंबना का तथ्य ये भी है कि एक दूसरे के भक्त अपने को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं, या वो भक्ति मार्ग का जो मिलन है, आप देखिए नदियां निकलती हैं और उनका लक्ष्य सागर में जाके मिलना होता है,
तो ऐसे ही ये विभिन्न धाराएं आध्यात्मिक यात्रा की, और उनका लक्ष्य तो एक ही था, भक्त का कल्याण करना। और चारों के चारों एक साथ एक समय में इसी संसार में लगे हुए थे। सोमवारी बाबा भी एक थे, शनि बाबा भी, नौकरोरी बाबा, देवराहा बाबा, ये चार विभूतियां एक समय में विद्यमान थी सशरीर। आज चारों जो शक्तियां हैं, देव स्वरूप हैं, वो हम लोगों के बीच में सशरीर नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से जिस विराटता के साथ अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा कि उनकी समाधियों पर लोग अपना माथा टेकने आज भी जाते हैं। सोमवारी बाबा की समाधि पदमपुरी में है। लोग बड़ी संख्या में वहां आशीर्वाद लेने जाते हैं। साईं बाबा सिरणी में समाधिस्थ हैं। देवराहा बाबा मथुरा में, और मथुरा के बिल्कुल बगल में, बगल मीन्स जानते हो ना, पास में वृंदावन धाम में महाराज नीम करोली बाबा विराजमान है। इन चारों लोगों की जो समाधियां हैं, चारों लोगों की अंतिम स्थल है मानव देह के। वहां से ये कह सकते हैं कि वहां उन स्थलों से उन्होंने अपना अनंत सफर शुरू किया था। तो ये चारों देव अपने भक्तों का कल्याण करते रहे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आजकल भी कोई संत है। मित्रों, वास्तव में ऐसे ही संत आज भी विराजमान हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। और संत को पहचानने में जब भूल होती है तो बहरूपियों के चक्कर में अपना नुकसान करा लेते हैं, और जो पुण्य मिलना चाहिए वो पाप की तरफ चले जाते हैं, और जहां पर कल्याण होना चाहिए वहां कष्टों से घिर जाते हैं, है ना। ये सच्ची बात है बिल्कुल। तो एक विशेष बात आज इस अंक में यही बताना चाहता हूं कि एक समय सीमा में, या यूं कहूं कि एक साथ एक समय ऐसा था, हालांकि आज चारों संत हमारे बीच में नहीं है, चारों भगवान हमारे बीच में नहीं है, उनकी अनेक गाथाएं हैं। और मैं एक एक करके, जिस तरह सोमवारी बाबा की गाथाएं सुनाई, साईं बाबा की भी कुछ गाथाएं सुनाऊंगा, देवराहा बाबा से संबंधित संस्मरण भी मैं आपको सुनाऊंगा, और बाबा नीम करोली की संस्मरण में दस्तक मीडिया पर सुना रहा हूं। तो मित्रों, चारों संत एक समय में, एक काल में हमारे ही समाज में विराजमान रहे, और लोगों ने देव दर्शन करके उनका लाभ उठाया। आज इन चारों संत की कृपा का जो फल है, जो संत प्रक्रियारत एक व्यवस्था चला गए, नहीं समझ में आया। मेरे कहने का मतलब यह है कि संत समाज का कल्याण का रास्ता जो दिखा गए, तो आज भी हिमालय की कंदराओं में अनेक संत तपस्यारत हैं, और उन्हीं की तपस्या का ये फल है कि हम लोग आज अपने घरों में सुरक्षित हैं, देश की सीमाओं पर सैनिक, और हिमालय की कंदराओं में हमारे संत। ये शक्ति ही हमारे समाज को, हमारे जीवन को संरक्षित कर आगे बढ़ा रही है। तो आज मैं आपसे इस आशा के साथ, इस विश्वास के साथ विदा ले रहा हूं कि एक काल में कितने संत हो सकते हैं। चार संत की बात बताई, चार देवों की बात बताई, और चारों देव एक समय ऐसा था
जब उस काल में चारों सदैव विराजमान थे। ऐसी गाथाएं मैं और सुनाऊंगा, इनसे संबंधित व्यक्तिगत गाथाएं भी मैं अलग अलग सुनाऊंगा। बस जुड़े रहिए आप दस्तक जिंदगी से। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो